Good morning, students. In previous class, we learned about what is irrigation, sources of irrigation. Okay, now there are two types of irrigation. First method is traditional method of irrigation and second one is modern method of irrigation. ठीक है, हमने वो डीपली सारा डिस्कस किया हुआ है. नाउ फर्दर टूवर्ड्स दिस टॉपिक इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. नाउ पहला क्वेश्चन क्या राइज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ वीड. देन पहला ही क्वेश्चन हमें राइज होना चाहिए कि ये वीड है क्या. वीड, ठीक है, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है? इन फील्ड, इन क्रॉप फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल मीन्स अनवांटेड प्लांट्स. ठीक है, जो हमारे लिए अनयूजेबल है, मीन्स यूज़ हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मे ग्रो नेचुरली. ऐसा भी नहीं है हम खुद उसको ग्रो करवाते हैं, वो नेचुरली वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं. अलॉन्ग विथ द क्रॉप के साथ साथ वो नेचुरली वहाँ पे क्या हो जाएगी? ग्रो हो जाएंगे. दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. डन, पता चल गया. ठीक है, वीड्स मीन्स in a field many other undesirable or unwanted plant may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. Done. The removal of weeds is called weeding. रिमूवल ऑफ वीड्स. वीड्स को रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वीडिंग. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट. हमें वीडिंग करनी ही करनी है. क्यों? नाउ आफ्टर क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, इस चारों के चार जो कंपोनेंट है उसमें वो क्या करेगा? तो अपना हिस्सा लेगा. ठीक है ना, जितना वाटर, जितना न्यूट्रिएंट, जितनी लाइट और जितनी स्पेस क्रॉप को चाहिए उसमें से वो क्या करेगा? तो आधी अपने लिए रख लेगा. तो क्रॉप को उसको जितना भी न्यूट्रिएंट, लाइट और वाटर चाहिए तो वो उसको नहीं मिल पाएगा. दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. क्रॉप की ग्रोथ में वो क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. सम वीड्स इंटरफियर इवन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. तो कई सारे ऐसे वीड्स होते हैं कि जो हार्मफुल होते हैं और पॉइजनस भी होते हैं फॉर एनिमल्स. सपोज एनिमल ने उसको एज अ फूड गेन कर लिया तो उसको कुछ भी मतलब कि बीमार भी हो सकता है. ठीक है, फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. वो उसको रिमूव करने के लिए, उसका ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे वेज अडॉप्ट करते हैं. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन सा वे यूज़ करते हैं? तो व्हेन वो सोइंग, क्रॉप का सोइंग करेंगे उसके साथ साथ ही वो क्या करेंगे? तो टिलिंग कर देंगे. विच दे मे दिस ड्राई अप एंड गेट मिक्स. वो क्या करेंगे? तो वीड को ऐसे निकाल के रख देंगे तो वो ड्राई अप हो जाएगा, वहाँ पे ही उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और सारे का सारा सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाएगा. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस अ फ्लावर एंड सीड्स. बेस्ट टाइम कौन सा है वीड को रिमूव करने का? तो व्हेनेवर वो उसके ऊपर सीड्स मीन्स फ्लावर और सीड्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, उससे पहले वीड्स को वहाँ से रिमूव कर लो. द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूडेड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. यूजुअली सब लोग क्या करते हैं? तो वो टाइम टू टाइम क्या करें? कट करना स्टार्ट कर दे, कट करके उसको रख देंगे. बस ये यूजुअली सब लोग यही मेथड यूज़ करते हैं. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. ठीक है, खुरपी की हेल्प से वो क्या करते हैं? तो वीड्स को कट करते हैं. अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स. ठीक है, एज अ सेकंड एपरेटस कौन सा है? तो सीड ड्रिल. हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, हमें देखो 1.6 एंड यहाँ पे बोला है 1.2B. चलो देखते हैं 1.2B में हमें दिया हुआ है 1.2. आगे देखते हैं हम फिगर 1.2B सीड ड्रिल्स. इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं?
वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। डन। नाउ फर्दर, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। अब ये इन 21 सेंचुरी हमें पता है कि केमिकल्स के बिना कुछ भी पॉसिबल, अब लोग केमिकल के अलावा कुछ यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे भी वीड्स को रिमूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं। इट्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। देन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज 2,4-D, ठीक है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड, ठीक है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। ईजी मेथड, इजीली वो अवेलेबल है मार्केट में, इजी वे है उसको एज अ स्प्रेड करना। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडिसाइड लेंगे 2,4-D, ठीक है। उसको डाइल्यूट करना मीन्स उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा करना है, हमें लो करना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन लो करना, देन उसको हम क्या करेंगे, स्प्रेयर के थ्रू उसको स्प्रे करेंगे। अब हमें क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो वो वाटर, ठीक है, स्प्रे कर रहे हैं तो केमिकल्स है, वो तो क्रॉप के प्लांट पे भी तो स्प्रे होगा ना, तो वो डैमेज नहीं हो जाएगा। तो नहीं, वो ओनली ऑन वर्किंग ऑन वीड्स प्लांट, ठीक है। वीड्स है उस पे ही वो क्या करेगा, वर्क करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। डन। नाउ फर्दर देख लो आप, ऐसे स्प्रेइंग वीडिसाइड्स, इस तरह से फार्मर उसको क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। नाउ as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetation growth of weeds before a flowering and seed formation. weedicides अगर हमें स्प्रे करने हैं तो बिफोर फ्लावरिंग और बिफोर अ सीड फॉर्मेशन, उससे पहले हमें weedicide स्प्रे कर देना चाहिए। आफ्टर सीड फॉर्मेशन, आफ्टर फ्लावरिंग हम वो weedicide यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ weedicides में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, ठीक है। अगर जो भी फार्मर उसको स्प्रे कर रहा है तो उसको अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वीडिसाइड्स इज वन ऑफ द केमिकल, ठीक है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। अपने नाक को, मतलब कि फार्मर को क्या करना पड़ेगा, अपने नोज़ और अपने माउथ को एज कोई भी पीस ऑफ क्लोथ ले लो या मास्क ले लो, ठीक है, उससे उसको कवर करना पड़ेगा। डन, समझ में आ गया पक्का। नाउ चलो हमें 1.8 भी देख लेते हैं, हार्वेस्टिंग। अब हमें क्रॉप प्रोडक्शन में देख लो 1 बाय 1 सारे स्टेप आ रहे हैं। अब लास्ट जो आया हार्वेस्टिंग, क्रॉप प्रिपेयर होके रेडी हो गया है, ठीक है। अब उसका टाइम आ गया है कटिंग होना और उसको डिफ्रेंशिएट करना। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ अ इम्पॉर्टेंट टास्क। क्रॉप प्रोडक्शन तो अब फील्ड में हो चुका है, अब वहाँ से हमें क्रॉप को क्या करना है, निकालना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आफ्टर अ मैच्योरिंग, प्लांट एडल्ट हो गया है, मैच्योर हो गया है, अब रेडी है, ठीक है, तब उसको क्या करना है, कट करना है, एंड इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड के क्लोज से हमें क्या करना है, क्रॉप को कट करना है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 month फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। हर एक क्रॉप को मैच्योर होने के लिए कितना टाइम देना पड़ता है, 3 या 4 मंथ देना पड़ता है। देन आफ्टर हम कट कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईजियर डन मैन्युअली बाय सिकल। सिकल के थ्रू पहले के ज़माने में सारे के सारे जो लोग हार्वेस्टिंग करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सिकल, ठीक है। सिकल 1.7 फिगर में हमें दिखाया हुआ है सिकल, और बाय मशीन कॉल हार्वेस्टर। अब तो मशीन भी आ गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रीन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। हार्वेस्टेड क्रॉप में से जो सीड्स है उसको क्या करना पड़ेगा, तो हमें इंडिविजुअल सेपरेट भी करना पड़ेगा फ्रॉम द चाफ। चाफ में जो स्टेम होता है वो क्रॉप का, ठीक है, हम बोल सकते हैं ग्रास, ड्राई ग्रास। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसर आप सबने नाम सुना होगा, ठीक है, थ्रेसिंग। दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। वी थिंक दैट द हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। अब ऐसे भी मशीन अवेलेबल है, कौन सा है, तो कंबाइन, तो वो हार्वेस्टिंग भी करता है एंड देन इंक्लूडेड इन थ्रेसर। दोनों का काम क्या करेगा, वो एक ही मशीन कर देगा, ठीक है। देखो ये इस तरह से कंबाइन मशीन
पिक्चर हमें यहाँ पे दी है 1.8 में। डन। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। ठीक है, फार्मर को अब क्या करना है, लैंड से सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ दोनों को क्या करना है, तो सेपरेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6। ठीक है, सारा जो कचरा है हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मशीन 1.9, फिगर नंबर 1.9, सी केयरफुली, दिस इज द मशीन ऑफ विनोइंग। डन। नाउ टूवर्ड्स हार्वेस्ट फेस्टिवल। यहाँ पे देखो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर 3 or 4 month ऑफ हार्ड वर्क द कम्स डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3-4 महीने के बाद एक दिन आएगा जब क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा और हार्वेस्टिंग का दिन आ जाएगा। द साइट ऑफ गोल्डन फीन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, पूरी फील्ड में हम देखेंगे तो पूरा गोल्डन, पूरा क्रॉप कैसा दिखेगा, गोल्डन कलर का। लैंड विथ ग्रेन फिल द हार्ट ऑफ फार्मर विथ जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग। फार्मर्स इतने खुश हो जाते हैं कि चलो इस बार तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। द एफर्ट ऑफ पास्ट सीजन हैव borne fruit and it's time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus the great joy and happiness in all part of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. बहुत ही उत्सुक होते हैं अपने इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। स्पेशल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बनिया एंड बिहू। ये सारे फेस्टिवल ऐसे हैं कि वो फार्मर के फेस्टिवल हैं, वो अपने क्रॉप को मतलब कि ऐसे हार्वेस्टिंग को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, डन, समझ में आ गया। नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर फॉर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज। अब हमें क्रॉप प्रोडक्शन मिल गया, हार्वेस्टिंग हो गया, नाउ स्टोरिंग टाइम। स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना ग्रेन्स को, हमें जो भी क्रॉप प्रोडक्शन मिला है उसको। ठीक है, तो वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास इन दिस टॉपिक। ठीक है, ओके, थैंक यू।